हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लोगों से संबंधित वीडियोस बना के आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करें। मेरा नाम है एडवोकेट सचिन त्यागी और आज हम बात करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम की, मतलब कि अपराध के विभिन्न चरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपराध पे, है ना। तो अपराध जो है क्या है? अपराध एक ऐसा कर्तव्य है, ऐसा कृत्य है जो कि पीड़ित के साथ साथ, विक्टिम के साथ साथ समाज के विरुद्ध भी अपराध माना जाता है, क्योंकि किसी भी अपराध के होने से समाज में एक भय का माहौल उत्पन्न होता है, जिस कारण से समाज डिमांड करता है कि अपराधी को सजा दी जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या है, अपराध पीड़ित के साथ साथ समाज के विरुद्ध भी अपराध माना जाता है। ठीक है, इसके बाद है नॉट हैपनेट ऑटोमेटिकली क्राइम। क्राइम खुद से खुद नहीं होता। क्राइम कैसे होता है? क्राइम किया जाता है। कैसे किया जाता है? पहला, एक्ट के द्वारा, कुछ करके, क्रिया, एक्ट मीन्स क्रिया। दूसरा, ओमिशन, कुछ ना करके। तो मुझे लगता है ये ठीक से आपके समझ में नहीं आया होगा, तो इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। एक्ट मीन्स भाई किसी की भी किसी से मारपीट हो जाए, लड़ाई हो जाए, किसी की आप गाड़ी चोरी कर लो, ईटीसी बहुत सारा अपराध है जो आप डायरेक्टली कर देते हैं, वो क्या होता है? एक्ट होता है। ओमिशन, कुछ ना करके अपराध भी। तो कुछ ना करके अपराध कैसे बंद होता है? कुछ ना करके अपराध ऐसे होता है, मान लीजिएगा आप कहीं गए हैं स्विमिंग पूल में नहाने, वहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई छोटा बच्चा डूब रहा है, आपने उसे बचाया नहीं, तो क्या ये अपराध हुआ? कमेंट में बताइए। चलिए, मेरा आंसर है नहीं। ये क्या हुआ? ये अपराध नहीं हुआ। आपने क्या किया? आपने उस बच्चे को नहीं बचाया, तो आपने नैतिक कर्तव्य नहीं निभाया, आपने अपनी मोरल ड्यूटीज नहीं निभाई। आपका नैतिक कर्तव्य था कि आप उसको बचाएं। परंतु अगर आपके स्थान पे वहाँ पे कोई गार्ड है जो कि इसलिए नियुक्त किया गया है कि वहाँ पे कोई डूबे ना, और वो भी आपकी तरह वहाँ पे देख रहा है कि उसको बचाना नहीं है डूबने से, किसी भी बच्चे को अगर कोई डूब रहा है तो उसने क्या करा? उसने अपराध किया है, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी का सही से निर्वहन नहीं किया। तो ये क्या हो गया? ओमिशन, कुछ ना करना भी अपराध है। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिएगा आप जेल चले जाते हैं। हाँ भाई, आप लोग एडवोकेट्स हैं, वह लोग के छात्र हैं, आप नहीं जाएंगे जेल, पर कभी कभी चले भी जाते हैं, मान लेते हैं ना, मानने में क्या जा रहा है। ठीक है, तो आप जेल चले जाते हैं, तो वहाँ पे जेलर का क्या कर्तव्य है कि आपको टाइम से खाना दे। अगर जेलर आपको खाना ना देगा तो क्या होगा? अपराध होगा, क्योंकि वो आपके ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करेगा। ठीक है, पर ना करने पे भी अपराध होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब शुरू करते हैं। अपराध शास्त्र के अनुसार अपराध को 4 विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया है। पहला, इंटेंशन। सेकंड है प्रिपरेशन। थर्ड है अटेम्प्ट। फोर्थ है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका मतलब आपके दिमाग में कोई क्राइम करने के लिए विचार उत्पन्न होता है तो वो इंटेंशन में आता है। उस अपराध को करने के लिए जो आप तैयारी करते हैं वो प्रिपरेशन के अंतर्गत आता है। अगर आप उस तैयारी के बाद अपराध को करने का प्रयत्न करते हैं तो वो अटेम्प्ट में आता है, और जब आप उस प्रयत्न में कामयाब हो जाते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट में आता है, मतलब अपराध आपने पूर्ण कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। मान लीजिएगा आपका मुझसे ही झगड़ा हो जाता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आता है कि भाई हमें तो वकील साहब को मारना है। तो जो ये आपके दिमाग में विचार आया, यही क्या है? इंटेंशन। अब मारने के लिए क्या चाहिए? मारने के लिए हथियार चाहिए। क्लियर है? तो आपने क्या करा? एक बंदूक का अरेंजमेंट कर लिया। क्लियर? हाँ, हथियार, वेपन, देसी कट्टा, जो भी आप समझे, उसको आपने खरीद लिया। तो क्या होगा? प्रिपरेशन डन, आपने तैयारी कर ली। इसके बाद अगर आप मुझ पर गोली चला देते हैं तो क्या हो गया? अटेम्प्ट डन। और गोली लगने के बाद अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा?
कॉम्प्लिशमेंट, मतलब कि कार्य पूर्ण हुआ। अब ये आता है पॉइंट, इंटेंशन कहीं भी दंडनीय नहीं है। इंटेंशन कहीं भी दंडनीय नहीं है, क्योंकि न्यायालय में यह साबित करना बहुत कठिन कार्य है कि किसी भी व्यक्ति के दिमाग में इस प्रकार का कोई विचार उत्पन्न हो रहा था कि वो अपराध करने वाला है। दूसरा प्रिपरेशन, प्रिपरेशन कुछ कंडीशन में अपराध माना गया है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। तीसरा अटेम्प्ट, अटेम्प्ट क्या है? पनिशेबल है, ये दंडनीय है। और चौथा कॉम्प्लिशमेंट, ये तो दंडनीय है ही। ठीक है, मान लेते हैं जैसे कि आपने मुझ पर गोली चलाई, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? आपको BNS भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 103 के तहत आपको सजा दी जाएगी। मान लीजिएगा अगर गोली लगने के बाद भी मैं जीवित रह जाता हूँ तो क्या होगा? आपको सेक्शन 109 BNS भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडित किया जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं यहाँ पे शुरू में, इंटेंशन क्या है? इंटेंशन के अंदर भी कुछ पॉइंट इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल फॉर मोटिव, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, मेरा और आपका झगड़ा हो जाता है और आप मुझे मारने की तैयारी या मारने का प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो गया? आपके पास मोटिव है, क्योंकि मेरा आपका झगड़ा हुआ था, ये क्या हुआ? मोटिव है, आप मुझसे दुश्मनी मान रहे हैं। दूसरा, उसके बाद नॉलेज, आपको ये भी पता है कि मारने के लिए हथियार चाहिए। क्लियर है? तो इसका मतलब नॉलेज भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है किसी भी क्राइम के लिए। तीसरा है नेग्लिजेंस, इसका मतलब होता है लापरवाही। मतलब कि जैसे आप शराब पी के गाड़ी वगैरह ड्राइव कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, लापरवाही है, किसी का भी एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद है डिसऑनेस्टली, जो करप्शन से रिलेटिव केसेस होते हैं, इसमें तो आप जानते ही हैं डिसऑनेस्टली का मतलब वो ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य नहीं करते। तो ये रहे अपराध में इंटेंशन के अंदर इंक्लूड। इसके बाद आता है प्रिपरेशन। वैसे तो प्रिपरेशन को भी दंडनीय नहीं माना गया है, पर कुछ मामलों में प्रिपरेशन भी दंडनीय है, जैसे सरकार के विरुद्ध साजिश करना, मित्र देश के विरुद्ध साजिश करना या डकैती की साजिश करना। ये क्या है? अपराध माने गए हैं जिनके लिए सजा का प्रावधान है। डकैती के लिए पहले IPC में सेक्शन 399 में इसका प्रावधान किया गया था, जो कि अब भारतीय दंड संहिता के 310 क्लोज 4 BNS के अंतर्गत इसको अपराध माना गया है। क्लियर है? तो आई होप आपके ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अटेम्प्ट आपको पता ही है, अटेम्प्ट किसी भी अपराध करने के लिए किया गया प्रयास, जो कि ये तो 109 के अंतर्गत हत्या के प्रयास के लिए था, जो मैंने आपको समझाया था। और इसके बाद में आता है पॉइंट, किसी भी केसेस में सजा देने के लिए मेंस रिया इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान या बहुत महत्वपूर्ण भाग ये माना गया है, क्योंकि किसी भी क्राइम को करने के लिए उसकी मस्तिष्क स्थिति जरूर देखी जाती है कि क्या वो उस क्राइम को करने के लिए कैपेबल था, क्या वो उस क्राइम को करने का अंजाम जानता था। इसी कारण से आप देखते होंगे छोटे बच्चों को या पागल व्यक्तियों को किसी भी अपराध के लिए सज़ा नहीं दी जाती, क्योंकि उनका मस्तिष्क ये नहीं जानता कि कोई क्या कार्य अपराध है या क्या कार्य अपराध नहीं है। तो इसलिए मेंस रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस रिया किसी दिन फिर पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।